हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के नेक्स्ट प्रकार की जो है पॉलीसेकेराइड। हम इससे पहले मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स की। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स जो है ये बहुत सारे किससे सेकेराइड अणुओं से मिले होते हैं। बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स से जुड़े होते हैं। लगभग इसमें कितने होते हैं? 10 से 10,000 पॉलीसेकेराइड से ये बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स यूनिट से मिलकर बना है। लगभग कितनी होती है इसमें? 10 से 10,000 तक, कितनी भी हो सकती है, 10 से 10,000 के बीच में। पॉलीसेकेराइड्स के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5 का होल एंड। ये इसका क्या है? फॉर्मूला। ठीक है, ये इसका क्या है? फॉर्मूला। और ये कैसी चेनें होती है? ये बहुत लॉन्ग चेन होती है। कैसी होती है? लॉन्ग चेन। किससे बनी होती है बॉन्ड के द्वारा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा। ये आपस में किससे जुड़ी होती है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा आपस में क्या होती है? जुड़ी रहती है। पॉलीसेकेराइड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो कैसा है? इसमें बहुत सारी मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स जुड़ी होती है। लगभग कितनी? 10 से 10,000 तक। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड्स के टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसको कई बेसिस पे डिवाइड किया गया है। पॉलीसेकेराइड्स को कई बेसिस पे डिवाइड किया गया है। यह हमारा वर्क, ये किसके आधार पे है? स्टोरेज। ये है वर्क के आधार पर। किसके? वर्क के आधार पर। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर के आधार पर। किसके? स्ट्रक्चर के आधार पर। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स और स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, ये वाला हमारा वर्क के बेस पे है और ये वाला स्ट्रक्चर के बेस पे है, उसकी संरचना के बेस पे है। ठीक है, पहले वर्क की बात करें तो वर्क के आधार पर ये स्टार्च और ग्लाइकोजन की फॉर्म में पाया जाता है। ये किसमें होता है? स्टार्च जो है वो प्लांट्स में होता है। किसमें? प्लांट्स में। ठीक है, और ग्लाइकोजन किसमें होता है? एनिमल्स स्टार्च में। स्टार्च को हम मंड कह सकते हैं। स्टार्च जो है प्लांट्स में होता है और ग्लाइकोजन ये एनिमल स्टार्च में होता है। ठीक है, एनिमल जो होते हैं वो अपना फूड कहाँ से प्रोवाइड करते हैं? प्लांट से। किससे प्रोवाइड करते हैं? प्लांट से। ठीक है, और प्लांट्स जो है वो अपना भोजन किससे बनाते हैं? प्लांट्स अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं? पौधे अपना फूड खुद ही बनाते हैं। इस पॉलीसेकेराइड से किसके बेसिस पे? वर्क के बेसिस पे। किसके बेस पे? वर्क के बेसिस पे। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्टार्च और ग्लाइकोजन। ठीक है, स्टार्च जो है वो कहाँ होता है? प्लांट्स में। किसमें पाया जाता है? प्लांट्स में। ठीक है, और जो ग्लाइकोजन होता है वो किसमें पाया जाता है? एनिमल स्टार्च में। ग्लाइकोजन किसमें पाया जाता है? एनिमल स्टार्च में। ठीक है, अमाइलोज जो होती है ये कैसी होती है? सीधी श्रृंखला। ये कैसी है? सीधी श्रृंखला या चैन। सीधी चैन होती है, सीधी श्रृंखला या चैन। एमाइलोपेक्टिन ये कैसी श्रृंखला होती है? ये शाखित। ठीक है, जो अमाइलोज है वो कैसी श्रृंखला है? सीधी। कैसी? सीधी श्रृंखला है। और अमाइलोपेक्टिन कैसी श्रृंखला है? शाखित। कैसी श्रृंखला है? शाखित। ठीक है, जो हमारा स्टार्च है वो किसमें पाया जाता है? आलू, चावल, गेहूं, मक्का, इनमें क्या पाया जाता है? स्टार्च। और ये क्या वर्क करता है? प्लांट में एनर्जी स्टोर करने का वर्क करता है। किसका? प्लांट में एनर्जी स्टोर करने का वर्क करता है। ठीक है, ग्लाइकोजन की बात करें तो इसमें होती है एनिमल स्टार्च में। किसमें पाई जाती है? एनिमल स्टार्च में। ठीक है,
और एक ग्लाइकोजन किसमें होता है? एनिमल्स और ह्यूमंस में। किसमें होता है? एनिमल और ह्यूमन में। ठीक है, जो हमारा लीवर और मसल्स है, लीवर और मसल्स में क्या करता है? पॉलीसैकेराइड स्टोरेज करता है। ह्यूमन में, एनिमल्स में, लीवर और मसल्स में क्या करता है? पॉलीसैकेराइड स्टोरेज करता है। किसका? एनर्जी का। किसका? एनर्जी का। जब बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देनी होती है तो एक जो हमारा ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन ये इंस्टेंट किसमें चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल स्टार्च है, ये एनिमल और ह्यूमन दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और जो पॉलीसैकेराइड्स है ये स्टोरेज किसमें करती है? लीवर और मसल्स में। किसका स्टोर करती है? एनर्जी का। किसका स्टोर करती है? एनर्जी का। ठीक है, जब बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है तो ये क्या करती है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, चेंज कर देती है। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स। ये किसके बेस पे? स्ट्रक्चर, संरचना के बेस पे। ठीक है, इसमें क्या होता है? सेलुलोज और काइटिन। सेलुलोज और काइटिन। सेलुलोज और ये क्या है? काइटिन। सेलुलोज और काइटिन। ठीक है, जो सेलुलोज है किसमें पाया जाता है? प्लांट्स में। प्लांट्स की सेल वॉल में, कोशिका भित्ति में। प्लांट्स की सेल वॉल में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। ठीक है, क्या है? काइटिन। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? ये कवक की सेल वॉल में पाया जाता है। किसकी सेल वॉल में? कवक की सेल वॉल में। ठीक है, और कीड़ों के बाह्य कंकाल में। किसमें? कीड़ों के बाह्य कंकाल में। बाह्य कंकाल वाले कीड़े कैसे हैं? जैसे हमारा मच्छर हो गया, ये कैसा है? हमारा बाह्य कंकाल। और कॉकरोच। ठीक है, ये छोटे छोटे जो है वो क्या है? हमारे बाह्य कंकाल के एग्जाम्पल। ठीक है, और इसकी चैन जो होती है वो कैसी होती है? लॉन्ग चैन होती है दोनों की। कैसी? लॉन्ग और मजबूत चैन। ठीक है, सेलुलोज की चैन कैसी होती है? लॉन्ग और मजबूत। में भी काइटिन में भी क्या होता है? सॉलिड और लॉन्ग चैन पाई जाती है। ठीक है, ये जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, सेलुलोज जो है वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। और वाटर जो हमारा काइटिन है वो कैसा होता है? वाटर प्रूफ। कैसा होता है? वाटर प्रूफ। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है? कागज, कपास, लकड़ी वगैरह में ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम पॉलीसैकेराइड्स के गुणों के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ये जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? मीठे नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? मीठे नहीं होते। जो हमारे पहले पढ़े थे हमने वो कैसे होते थे? मीठे। और ये मीठे नहीं होते हैं। ठीक है, और ये जल में कैसे होते हैं? अघुलनशील। कैसे होते हैं? अघुलनशील। इसको हम कोलाइडी घोल कह सकते हैं, कोलाइडी सोल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? एनर्जी का स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी का स्टोर करते हैं। और क्या करते हैं? स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इसका संरचना को बनाते हैं, संरचना का फॉर्मेशन करते हैं, स्ट्रक्चर का। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं बड़े और जटिल। ठीक है, ये साइज में बड़े होते हैं और सॉलिड होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा पॉलीसैकेराइड्स है इसमें मोनोसैकेराइड्स की लगभग कितनी यूनिट जुड़ी होती है? 10 से 10,000 तक जुड़ी हो सकती हैं। 10 से 10,000 तक मोनोसैकेराइड्स की यूनिट जुड़ी हो सकती है। किसमें? पॉलीसैकेराइड्स में। इसलिए कैसी चेन होती है? लॉन्ग। कैसी चेन होती है? बहुत ही लॉन्ग चेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स के मुख्य कार्य क्या है। पहला आता है हमारा ऊर्जा का भंडारण। क्या है? ऊर्जा का भंडारण। पॉलीसैकेराइड्स क्या करते हैं? ऊर्जा का भंडारण करते हैं। प्लांट्स में किसके थ्रू करते हैं? प्लांट्स में किसके थ्रू करते हैं? स्टार्च के थ्रू। ठीक है, और एनिमल्स में किसके थ्रू करते हैं? ग्लाइकोजन के थ्रू। किसके थ्रू? ग्लाइकोजन के थ्रू। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं? सेलुलोज और काइटिन के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाइबर। ये क्या है? फाइबर के रूप में वर्क करते हैं। सेलुलोज जो है हमारा वो क्या है? फाइबर। ठीक है, और सेल को क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। एनिमल को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कैसे? ये बाह्य कंकाल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कीड़ों में किसके रूप में पाए जाते हैं? बाह्य कंकाल के रूप में। ठीक है, जो हमारा स्टार्च है ये कहाँ होता है? किसमें पाया जाता है? प्लांट्स में।
प्लांट्स में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन ये एनिमल्स में, ठीक है, एनिमल्स में ह्यूमन वगैरह सब आ जाते हैं, ठीक। सेलुलोज किसमें स्टोर होता है? प्लांट्स में, किसमें? प्लांट्स में। और काइटिन जो होती है वो किसमें होता है? कवक, कवक या फंजाई, कवक या फंजाई, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।